सर हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण पांडे जी हैं और आइए इनसे जानते हैं सर किस तरह की सुगबुगाहट लग रही है इस बार और गठबंधन प्रत्याशी। लेकिन एक नाम निकल के आ रहा है कि नीलम चतुर्वेदी भी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीलम चतुर्वेदी जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि कल उन्होंने पर्चा दाखिला किया है, ये मीडिया बंधुओं के द्वारा मुझे जानकारी हुई शाम को रात को लगभग 7-8 बजे। लेकिन उसके और एलआईयू के लोगों से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने पर्चा दाखिला किया है। और नीलम चतुर्वेदी जी ने जो पर्चा दाखिला किया है, जिस वजह से थोड़ा बहुत मीडिया का अट्रैक्शन और सब चीज़ें उनके लिए रही, वो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से उन्होंने पर्चा दाखिला किया। देखिए, गठबंधन में ये संत कबीर नगर लोकसभा की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को, हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने इस सीट को समाजवादी पार्टी के कोटे में छोड़ा है, और उसके बाद यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर क्यों उन्होंने नामांकन किया? और वो हर जगह कह भी रही हैं कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने ही प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया गया है और मुझे ऊपर से आदेश ये मिला है नामांकन करने के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। कल गठबंधन के प्रत्याशी माननीय पप्पू निषाद जी का नामांकन था, और यहाँ जितने भी मीडिया बंधु हैं वो सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे सुनील पांडे जी हों, अरुण पांडे जी हों, उसके बाद और जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हों, ब्लॉक कमेटी के लोग हों, या प्रदेश के जो भी नेतृत्व के लोग यहाँ आए, वो सब लोग माननीय गठबंधन के प्रत्याशी माननीय पप्पू निषाद जी के नामांकन कार्यक्रम में मंच पे थे। अब ऐसे में अगर वो अकेले जाकर नामांकन करके ये कहती हैं कि कांग्रेस के लोगों ने उनका पर्चा दाखिला कराया है, तो ये अतिशयोक्ति है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं आपस में कुछ मतभेद की वजह से इस तरह से कांग्रेस के लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं या प्रत्याशी को ही नहीं पसंद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आप एक चीज़ समझिए, कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, और जहाँ तक मैं जनपद संत कबीर नगर के बारे में आपको बता दूँ, जनपद संत कबीर नगर के हर ब्लॉक पे जो ब्लॉक की कमेटी है वो 20 से 21 लोगों की हर ब्लॉक पर कमेटी है। उसके बाद हमारे ज़िले में 85 न्याय पंचायतें हैं, हर न्याय पंचायत पे न्याय पंचायत अध्यक्ष है हमारा, उसने बूथों पे काम कर रखा है। उसके आप ऊपर बढ़िए, हमारी लगभग 43-44 की हमारी जिला कांग्रेस कमेटी है। उसके बाद हमारे 9 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की अपनी कमेटियाँ हैं। तो आप ये पूरा सिस्टम जो है, अगर इन सबको आप अगर कांग्रेस वर्करों को आप बूथ लेवल से लेके और जिला कांग्रेस कमेटी तक अगर आप जोड़ लें, तो ये बहुत लंबी कतार हो जाती है। आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और आप जिला हो आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। ये बहुत 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 बड़ी टीम हो जाती है। उस पूरी टीम में से लगभग 1300 बूथ अध्यक्ष हैं। उस पूरी टीम में से अगर कोई भी वर्कर उनके साथ गया होगा, तो मैं समझता हूं कि मतभेद की आप बात कहिए, सिर्फ एक व्यक्ति के जाने से आप 1299 के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। 1299 लोगों का की श्रद्धा, 1299 लोगों की आस्था, 1299 लोगों का जो निर्णय है वो यही है कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है, जिसका चयन करके माननीय राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने माननीय पप्पू निषाद जी को यहाँ भेजा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे सर हो चुके हैं सर, अभी तक निष्कासन के आदेश क्यों नहीं आए? 24 घंटे हो चुके हैं, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और आपको ये बातें ऊपर तक पहुँचानी चाहिए, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके निष्कासन का आदेश अभी तक क्यों नहीं आया? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ एकदम फेयर उसकी जिला कांग्रेस कमेटी या हर एक चीज़ की एक फेयर प्रणाली है। जिला कांग्रेस कमेटी का जो चयन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसका मैं अनुमोदन मैं कर सकता हूं कि ये जिला कांग्रेस कमेटी होनी चाहिए। ये सक्षम लोग हैं जो आने वाले भविष्य में कांग्रेस के लिए चुनाव, मतलब प्रभाव तो चुनाव में पड़ेगा सर, इसका प्रभाव तो चुनाव में पड़ेगा ही, जिस तरह से वो नामांकन किए हैं वो। आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी। तो उसका अनुमोदन मैं करता हूं, लेकिन उसको स्वीकृत करना या उसमें कोई भी फेरबदल करना वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का काम है। इन्होंने नामांकन किया है, जिसकी आधिकारिक सूचना मेरे पास कोई भी ऐसी नहीं है। हाँ, समाचार अखबारों के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी हुई है, और अभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये भी जानकारी मुझे हुई है कि उनका पर्चा निरस्त हो चुका है। ठीक है, मैं उनके लिए अनुमोदन करूँगा। उनका निष्कासन करना या उनको दल में रखना, ये निर्णय लेने का काम हमारे। सर, अभी जनता में जो लोग कह रहे हैं कि आपसी एक लड़ाई चल रही है यहाँ पे कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, लोगों में तो ये इस तरह की बातें फैल रही है और लोगों का कहना भी यही है जी, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? आप एक चीज़ जान लीजिए, कौन से लोगों का कहना है, हो सकता है आपसे मुलाकात हुई हो, मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का पूरा संगठन, समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन सिर्फ एक प्रत्याशी में विश्वास रखता है, वो पप्पू निषाद है।
जिसको गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है उसी में पूरा संगठन उस प्रत्याशी में विश्वास रखता है। सर यहाँ दो निषाद समाज के लड़के लड़ रहे हैं, एक प्रवीण निषाद, एक पप्पू निषाद, तो लगता है क्या कि निषाद समाज इस बार किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, मैं सिर्फ निषाद समाज की बात, पहले मैं निषाद समाज की बात कर लूँ, उसके बाद पूरे सर्व समाज की बात करूँगा। आप पहले निषाद समाज का जान लीजिए। निषाद समाज का जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उतारा है, वो महानपार और मैनसिर हमारे यहाँ 2 चौराहे हैं, उन दोनों चौराहों में अंतर नहीं जानता है। वो नाथनगर नौरंगी हमारे यहाँ 2 चौराहे हैं, उनमें वो अंतर नहीं जानता है। वो अगर हमारे लोकसभा के भी रहने वाले होते तो यहाँ के निषाद समाज के लोग उसको स्वीकार कर लेते। पप्पू निषाद इस लोकसभा के रहने वाले हैं, यहाँ के विधायक रहे हैं, माननीय मंत्री रहे हैं, और मेरा पूरा मानना है, और हम लोग रोज़ चल रहे हैं, लोगों के बीच में चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि निषाद समाज में हम लोग नहीं चल रहे हैं। सर्व समाज पप्पू निषाद जी के साथ है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन उनको पूरी ताकत देने में लगा हुआ है। सर सिर्फ 18 दिन ही बाकी हैं और इस तरह का कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री इस तरह जाके नामांकन कर दे रही है। हाँ, तो ये 18 दिन पहले जो ये खेल खेला गया है, तो कहीं नहीं लगता कि जो कुछ लोगों के जो अंदर दिल की बातें हैं कि कहीं आपसी लड़ाई है तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा लेगी? देखिए, आप मेरी बात सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हमारे तो मैं तो प्रयास करो समझना तो उनको चाहिए, मैं तो समझ लिया ही हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता को भी समझा रहा हूँ। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं। अब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, समाजवादी पार्टी से कई लोग आवेदन किए हुए थे। वो लोग उनका टिकट नहीं हुआ, माननीय पप्पू निषाद जी का टिकट हो गया, वो लोग दल छोड़ के भाजपा में चले गए। ठीक है, तो ऐसे ही एक हमारे यहाँ से आवेदक थी नीलम चतुर्वेदी जी, वो इच्छुक थी लड़ने के लिए, लेकिन ये सीट गठबंधन में चली गई। तो अगर वो उसके बाद कोई निर्णय लेती हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ की जनता, संत कबीर नगर की जनता ऐसी है कि वो सत्ता लोलुप लोगों को किसी भी निर्णय से उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। सर और गठबंधन है, क्या लगता है कि और इस बार बीजेपी के प्रवीण निषाद जो 36,000 वोटों से यहाँ पे जीते थे और इस बार आप लोग गठबंधन में, तो क्या लगता है कि कितने वोटों से इस बार पप्पू निषाद जी जीत पाएंगे? देखिए, आलापुर और खजनी के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे ज़िले के बाहर की विधानसभाएं हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से और कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता में विश्वास कायम कर चुके हैं, और पप्पू निषाद जनपद संत कबीर नगर की तीनों विधानसभाओं से लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख वोट लेके निकलेंगे। इसके बाद आलापुर और खजनी तो सिर्फ लीडिंग रहेगी, यह विश्वास रखिए। क्या लगता है नीलम चतुर्वेदी जी अब गठबंधन जो प्रत्याशी उनके लिए चुनाव मैदान में उतर के प्रचार प्रसार करेंगी इस बार? देखिए, ये तो उनका अपना फैसला है। अरे आप जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के। नहीं, तो मैं किसी के देखिए, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा काम संगठन का निर्माण करना है। किसी को मनाना नहीं, मेरा काम, आप मना तो सकते हैं उनको। मेरी बात समझिए, मेरा काम संगठन का निर्माण करना है। मैं संगठन के निर्माण के लिए सतत प्रयासरत रहता हूँ, ये पूरा जनपद जानता है। अगर आपका कोई कार्यकर्ता नाराज होता तो उसको मनाएंगे नहीं आप? कार्यकर्ता नाराज होगा तो मैं उसको मनाऊंगा। मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। आपको तो बात करना, जब आप ही ने बताया कि समाज पत्रों के द्वारा मुझे आपको पता चला, तो आपको फ़ोन करके उनको बात करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरे द्वारा मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन उस समय वो स्क्रूटनी करने के लिए कलेक्ट्रेट में जा चुकी थी, जिस वजह से मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और जब वो स्क्रूटनी करके बाहर आई तो आप जैसे मित्रों के, समाचार पत्रों के, मीडिया बंधुओं के माध्यम से जानकारी हुई कि पर्चा खारिज हो चुका है। तो अभी तक उनसे मेरी बात हो नहीं पाई है, और अब वो मेरा परिवार के लोग हैं, मैं उनको मनाने का काम क्यों नहीं करूँगा? सर कब मनाएंगे? बहुत जल्दी मनाऊँगा। हो सकता है आने वाले पर्चा वापसी के दिन समाप्त होने के बाद हो सकता है आपको उनकी प्रचार करते हुए मिले। बिल्कुल, आप देख सकते थे ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, और जिस तरह से अभी यहाँ पे नीलम चतुर्वेदी ने नामांकन किया है तो कहीं कहीं लोगों में रोष भी है, लेकिन इनका साफ कहना है कि अभी समाचार पत्रों द्वारा इनको पता चला है और उनको जल्द ही वो चुनाव मैदान में आएंगी और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगी। PEL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।